केजरीवाल को तगड़ा झटका, वाल्मीकि समाज के युवा पार्षद बीजेपी में शामिल। एमसीडी में बढ़ी बीजेपी की ताकत, विकास टोंग के शामिल होने से 140 हुई पार्षदों की संख्या। दिल्ली बीजेपी चीफ हर्ष मल्होत्रा ने कहा, विकास टोंग वाल्मीकि समाज के प्रतिष्ठित नेता। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे वाल्मीकि समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता, सिविल लाइंस से पार्षद जो कि 3 बार पार्षद जीते हैं, ऐसे भाई विकास टोंग जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के वाल्मीकि समाज के युवा पार्षद विकास टोंग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सिविल लाइंस के पार्षद विकास टोंग को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल ने ही पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विकास टोंग, जो कि युवा पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से काफी ज्यादा नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया है। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की ताकत भी बढ़ चुकी है। क्या कहा है विकास टोंग ने बीजेपी में शामिल होने के बाद, किस तरीके से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जुमलेबाजी की, पार्षद की बात नहीं सुनी, धीरे धीरे सभी पार्षद अलग हो गए। बीजेपी जो भी कार्य सौंपेगी मैं उसे पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, उसमें साथ दूंगा। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले सारे प्रेस बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर मेरे साथ माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक लोकसभा, हमारे साथ परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया प्रभारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक इतने बड़े परिवार में शामिल किया, जिसमें आज लगभग संपूर्ण भारत में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज मैं इतने बड़े परिवार का सदस्य बनने जा रहा हूं। और जहां तक बात दिल्ली नगर निगम की है, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में थी तो उन्होंने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। जब ये सत्ता में आए तो बोले हम कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को हम खत्म करेंगे। तो इस तरीके की जुमलेबाजी इन्होंने की और कोई काम नहीं किया। हाउस को नहीं चलने दिया, बार बार हाउस को एडजॉर्न कराया, किसी भी पार्षद को अपनी बात को रखने का समय नहीं दिया। तो इस तरह का असंतोष, कभी भी किसी पार्षद की बात नहीं सुनी गई। तो ऐसा असंतोष सभी पार्षदों में था। धीरे धीरे सभी पार्षद, जैसे कि हमारे मुकेश गोयल जी थे, उन्होंने एक अलग पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई, जो सारे जिसमें पार्षद असंतोष पार्षद थे उसमें शामिल हुए। तो ऐसे ही कई और पार्षद हैं जो आज वहां पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मुझे मिली है और मैं बहुत खुश भी हूं। और सबसे मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं। और आज हर्ष मल्होत्रा जी, परवीन खंडेलवाल जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे कार्य सौंपेगी मैं उसे पूरी मेहनत के साथ करूंगा और पार्टी को मजबूत करने में पूरा सहयोग करूंगा।
जय हिंद, जय भारत। तो आपने विकास स्ट्रॉन्ग को सुना, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद दिल्ली बीजेपी के चीफ हर्ष मल्होत्रा ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता और सिविल लाइन से 3 बार के पार्षद विकास स्ट्रॉन्ग का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी है कि हमारे परिवार में पीएम मोदी की जो जन नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर विकास आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियों में किसी तरह का जाति और समुदाय का भेदभाव नहीं है। क्या कहा है हर्ष मल्होत्रा ने, सुनिए। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे चांदनी चौक के लोकसभा से सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी आज इस बड़े परिवार में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे वाल्मीकि समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता, सिविल लाइन्स से पार्षद जो कि 3 बार पार्षद जीते हैं, ऐसे भाई विकास टांग जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी के मीडिया प्रमुख भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, मातृशक्ति, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे परिवार में मोदी जी की इन नीतियों से प्रभावित होकर के कि मोदी जी की जो भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो 140 करोड़ जन के लिए है। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव, जाति, समुदाय, धर्म, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के विकास भाई आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि नगर निगम की वर्किंग जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में काम संभाला है, हमारे मेयर, हमारे जोन के चेयरमैन, हमारी अन्य कमेटियों के चेयरमैन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण, विशेष तौर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी की सरकार आने के बाद हमारे नगर निगम के जो मूलभूत काम दिल्ली की जनता को देने वाले रहते हैं, अब उनमें बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार के अंतर्गत ही नगर निगम आती है और रेखा जी की सरकार आने के बाद लगभग 1.25 साल से ऊपर हुआ है, उन्होंने दिल्ली की नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना शुरू किया है। लगातार निगम के द्वारा होने वाले जो काम है, दिल्ली की जनता की सुविधा के काम है, जितने हमारे ढलाव हैं वहां पर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं, मतलब वहां पर कूड़ा ढलाव पर नहीं पड़ा रहता, ऐसे सभी कॉम्पैक्टर्स, सभी ढलाव घरों पर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, चाहे हमारे पार्क हो, चाहे हमारे अंदर मोहल्लों की गलियां हो, सड़कें हो, नालियां हो, वो सब अब सुचारू रूप से काम होना प्रारंभ हुआ है। और अब जो भी पार्षद दिल्ली भर में हैं, किसी भी दल के हैं, उन सबको लगता है कि हमें भी विकास का मौका मिलना चाहिए। जब 2022 में नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास था, उनकी मेयर थी, तब से लेकर के और जब तक भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बने, जो कि 24 के करीब बने थे, 2024 में बने थे, तब तक नगर निगम का काम भी रुका हुआ था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उनका ध्यान कभी भी नगर निगम की तरफ नहीं गया और उनका ये प्रयास रहता था कि वो इस तरह की राजनीति करें कि ये काम हमने किया, ये काम उन्होंने किया, और निगम पर जो आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार का आशीर्वाद रहना चाहिए वो नहीं मिलता था। रेखा जी के आने के बाद यही बड़ा कारण है कि आज जो 104 सीट हमने 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हमारे पार्षद बने थे, आज वो दल 250 में से लगभग 140 के करीब हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि
विकास की राजनीति और विकास में बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय रहता है। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के भी आज सिविल लाइन के हमारे बहुत वरिष्ठ पार्षद, जो कि 3 बार नगर निगम का चुनाव पार्षद के रूप में जीते हैं, वो विकास टांक जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने दिल्ली बीजेपी के चीफ को सुना, वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार दिल्ली नगर निगम का काम जब से बीजेपी ने संभाला है, हमारे मेयर, हमारे जोन के चेयरमैन, हमारी अन्य कमेटियों के चेयरमैन और हमारे सभी पार्षद नगर निगम के मूलभूत कामों में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। लेकिन वहीं पर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वहां पर काम नहीं हुआ, मोहल्ले के सड़कें नहीं बनी, नालियां नहीं बनी। दिल्ली के पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हो, उन्हें भी लगता है कि हमें भी विकास का मौका मिलना चाहिए। ये सारी बातें उनके जरिए इस दौरान कही गई। उन्होंने कहा कि 2022 में नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास थी, तब से लेकर जब तक बीजेपी के मेयर नहीं बने तब तक नगर निगम का काम रुका हुआ था। आम आदमी पार्टी का ध्यान कभी भी नगर निगम की तरफ नहीं गया। उनका ये कोशिश रहता था कि वो इस तरह की राजनीति करे कि ये काम हमने किया है। निगम पर आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार का आशीर्वाद नहीं मिलता था। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली की, लगातार एमसीडी में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। क्योंकि 2022 में एमसीडी के जब चुनाव नतीजे सामने आए तो कुल जो 250 सीटें थी उसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 134 सीटें हासिल की, बहुमत उनके पास था। बीजेपी को 104 सीटें मिली, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें और अन्य को 3 सीटें। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि परेशान है, हताश है, निराश है। बीजेपी ने पिछले 3.5 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बाइपोल और डिफेक्शंस के जरिए एमसीडी में मजबूत वापसी की है। सबसे बड़ी पार्टी अब बीजेपी बन चुकी है। बहुमत 126 प्लस से बेहद वो ज्यादा है। 140 अब पार्षदों की संख्या बीजेपी की हो गई है, मेयर उनका है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद को दिल्ली में मजबूत किया है एमसीडी में, लेकिन केजरीवाल को उतना ही नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। तो आज एक और पार्षद अब किस तरीके से वो काम करेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।